और इस बीच बड़ी खबर, जहां बीजापुर में जवानों पर हुए हमले से पूरा देश दहल गया है। नक्सलियों के इस काराना हरकत से 9 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान नक्सलियों के खिलाफ चल रहे स्पेशल सर्चिंग के बाद वापस लौट रहे थे और बीच रास्ते में अचानक से जोरदार आईडी से धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, जहां संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया अब तक की रिपोर्ट बता रहे हैं। तो देखिए, बीजापुर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीन में कई फीट गड्ढा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर धुआं फैल गया और जवानों के 100 तितर-बितर हो गए। लगभग 50 से 60 किलो का ब्लास्ट था। कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं कि आपको जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, उस नदी, वहाँ पर नदी का किनारा है, नक्सलियों ने वहीं से एम लिया था, वहाँ तक वायर बिछा के रखा था और ब्लास्ट को यहाँ पर अंजाम दे दिया। देख सकते हैं कि हमारे जो शहीद जवान हैं, उनके जूते भी आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उछल करके यहाँ तक पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनके खाने के सामान और ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉस के जो पाउडर हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि वो जो खेत पर कुछ जवान जा रहे हैं, वहाँ तक गाड़ी के सामान वहाँ पर बिखरे हुए थे। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगाइए कि वह जो विस्फोट था कितना पावरफुल था और उसमें कितना बारूद उन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रखा था। लगातार 2024 पर बस्तर में जवान नक्सलियों को धूल चटा रहे थे और लगातार जगह जगह जवानों ने नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी की बौखलाहट यहाँ पर दिख रही थी और नक्सलियों ने मौके को तलाशा और एक जहाँ पर भी जवान से थोड़ी सी चूक हुई, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और हमारे इस हमले में हमारे 8 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन भी इसमें मारा गया। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। दरअसल बता दें, नक्सलियों ने जब इस ब्लास्ट को किया तो उसके बाद यहाँ पर धुआं फैल गया और जवानों के 100 तितर-बितर हो गए। लगभग 50 से 60 किलो का ब्लास्ट था। कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं। जवानों पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन घायल हो गया। इस समय हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। दरअसल यही कुटरू और बेदरे की वो सड़क है। आप देख सकते हैं कि लगभग 5 फीट से ज़्यादा एक गहरा गड्ढा हो गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर जवान बैठ करके इस रास्ते से आ रहे थे और यहाँ पर नक्सलियों ने बड़ा बम प्लांट किया हुआ था और जब यहाँ पर ब्लास्ट करने के बाद गाड़ी बुलेरो के फरकच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी के आपको सामान दिखाई दे रहा होगा कि ये गाड़ी का ये मीटर डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं कि ये मीटर डैशबोर्ड है, ये उड़ गया। पूरे गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं। दूर दूर तक जवानों के 100 बिखर गए थे, जिसके बाद यह बड़ा हमला नक्सलियों ने लंबे समय के बाद अंजाम दिया है। देख सकते हैं कि पूरी सड़क में आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पार्ट्स गाड़ी के पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 किलो की आईडी यहाँ पर प्लांट की गई थी। हम और भी आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सारे वो अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं कि ब्लास्ट के बाद कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों की आज जो कायराना करतूत है निकल करके सामने आई है। चारों ओर गाड़ी का आप देखिए, गाड़ी का एक बड़ा हिस्सा, सोच सकते हैं कि ये जो इंजन है लगभग 2.5 टन से ज़्यादा वजनी का यह इंजन होता है। लगभग जब वह ब्लास्ट हुआ होगा तो बताया जा रहा है कि 300 मीटर दूर तक हवा में उछली गाड़ी और उसके बाद पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सामने आपको वह एक खेत दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक आपको दूर दूर तक पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक यह भयावह मंजर नज़र आ रहा है। बता दूं मैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव से नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। लगभग 1000 जवान इस ऑपरेशन में निकले थे। 4 नक्सलियों को भी जवानों ने माड़ के क्षेत्र में मार गिराया, जिसके बाद जवान वापसी कर रहे थे। इसी का नक्सलियों ने फ़ायदा उठाया और ये कुटरू से बेदरे की सड़क के बीच में यहाँ पर उन्होंने बड़ा ब्लास्ट कर दिया। बता दूं मैं कि ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके पर आरोपी भी लगाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं
बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ से ब्लास्ट हुआ है, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने कहीं पर तार लगा रखा था, जहाँ से उन्होंने इस बम को प्लांट किया है। इसकी जो आप देख सकते हैं कि ये जो बम की क्षमता और ताकत देखिए कि ये सीसी सड़क है, इसके पूरे तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी सड़क उखड़ गई है। एक साइड सीसी सड़क थी, दूसरी ओर डामर की सड़क थी, दोनों के बीच के गैप में उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट कर रखा था और एक पावरफुल बम को प्लांट करने के बाद यहाँ पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV। जवानों पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में 8 देख सकते हैं कि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि बुलेरो के चिथड़े उड़ गए, जवानों के सामान इकट्ठा करके रखे गए हैं। देख सकते हैं कि ये हमारे शहीद जवानों के पूरे पोर्च हैं, ये उनके पिट्ठू हैं, उनके जूते हैं, जूते तक गल गए, सड़ गए, फट गए। समझ सकते हैं कि ये लगभग ब्लास्ट वाले स्थल वाली जगह से लगभग मैं 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। यहाँ तक ब्लड का ये निशान बता रहा है कि जब वो ब्लास्ट हुआ होगा तो 100 कितनी दूर दूर तक फेंकाए होंगे। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि चारों ओर सामान पूरा बिखरा हुआ है। सामने आपको नदी दिख रही होगी, खेत दिखाई दे रहा होगा, उस इलाके तक भी पूरे देखिए किस तरीके से यह उस विस्फोट के बाद यह जो स्कॉर्पियो का गेट है यहाँ पर गिरा हुआ है। ये खेत है और लगभग यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर वह ब्लास्ट हुआ है। यहाँ से आंखों से सीधे देख पाना भी मुश्किल होगा। एक बार दिखाइए कि वो आपको जो गाड़ियाँ दिख रही होंगी वहाँ यहाँ से काफ़ी दूरी है उस ब्लास्ट की। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ सामने की ओर ये दिखाने के लिए कि उस ब्लास्ट की क्षमता नक्सलियों ने कितनी लगा रखी थी। जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली कि उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि उसमें 60 से 70 किलो का बारूद दबा रखा था। बारूद दबाने के बाद नक्सली एक आराम से एक पॉइंट पर बैठे थे। उन्हें पहले से भनक थी कि इस रास्ते से जवान गुजरेंगे। उन्होंने जवानों को चकमा दिया और एक ब्लास्ट करने की तैयारी कर रखे थे। जैसे ही गाड़ी यहाँ पर पहुँची उन्होंने बटन दबाया, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट उड़ने के बाद हमारे 8 जवान शहीद हो गए। NDTV की तरफ से हम उन 8 जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में ये हौसला देते हैं कि वो इसी तरीके से नक्सलवाद को मात देते रहें। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया। देख सकते हैं कि और हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया ने बस्तर IG से भी बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है ये भी आपको सुनवाते हैं। विगत 2-3 दिन से जिला बीजापुर, नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र में हमारा एक नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में अब तक मुठभेड़ के पश्चात कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी। उस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक हेड कांस्टेबल शहादत भी हो गए थे। अभियान के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा वापस सब लौट आ रहे थे। उस दौरान जिला बीजापुर की कुट्रू और बेदरे के बीच अम्बेली इलाका में माओवादी द्वारा लाए गए ID ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन उड़ गए थे। उसमें सवार हमारा DRG दंतेवाड़ा का 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के कैजुअलिटी हो गए थे। उसमें एक हेड कांस्टेबल और 4-7 मतलब हमारे जवान थे। कुल 8 सिक्योरिटी फोर्सेस के थे और एक सिविलियन ड्राइवर थे। 9 लोग के इस घटना में शहादत हो गए थे। अभी घटनास्थल के निरीक्षण से पाया जा रहा है माओवादी द्वारा काफ़ी हाई क्वांटिटी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ करके उसको घटना को अंजाम देने का। बाकी अभी बैलिस्टिक और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन चल रहा है और घटनास्थल से डेड बॉडीज़ को रिकवर करके अभी पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई के लिए आगे का कार्रवाई प्रारंभ की गए थे और आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही थी। जिस तरीके से विगत महीनों में माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ था, खासतौर पर वर्ष 2024 में माओवादियों का अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सेटबैक हुआ। उसी बौखलाहट में इस प्रकार के कायराना हरकत का माओवादी द्वारा अंजाम दी। लेकिन इसके बावजूद हमारा जवान का सबका मनोबल काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूत इरादा के साथ, मजबूत मनोबल के साथ और समर्पित होकर इस क्षेत्र में नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए हमारे सभी सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कार्य की जाएगी। कहाँ पर